अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे। तो बस गाइस, आज दुख भरा माहौल है और हमारे इलाके में हमारे जो दो बंदे हैं और एक का नाम था कुर्बान भट्टी और दूसरे का नाम नदीम भट्टी। एक ज़ख्मी हो गया और दूसरा फौत हो गया। तो हमारे वो कैसे फोत हो गया, घोटकी से वो गुजरांवाला से आ रहे थे वो आम बेच के। तो आगे उस कोच में थे तो कोच ड्राइवर को नींद आ गई तो कोच कल्टी हो गई। तो एक का तो सर तन से जुदा हो गया और दूसरे की टांगें ज़ख्मी हो गई। तो सच पूछें तो बहुत दुख भरा माहौल है हमारे गांव में। तो सच पूछें दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमारे गांव का माहौल है बहुत ख़राब हो गया। बस ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में होती है, मौत भी अल्लाह के हाथ में होती है। कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक अल्लाह न चाहे। तो अभी मैं बैठा ही हुआ था तो अचानक ऐसे मूड हो गया कि फ़कीर नसीर भट्टी साहब से बात करें इस हवाले से। तो बहुत दिन हो गए फ़कीर से भी बात नहीं की। कुछ ज़हनी परेशानियां और कुछ फ़कीर की भी तबीयत सेट नहीं थी। तो फ़कीर की भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी। तो बस फिर अभी पूछते हैं फ़कीर से। आइए फ़कीर से आपको मिलाते हैं। ये फ़कीर है तो फिर मैं आपको मिलाता हूँ फ़कीर से। बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फ़कीर साईं, ये जो वाक़या हुआ है कुर्बान भट्टी वाला, तो इसके बारे में क्या विचार हैं आपके। और ये बहुत दुख जैसी बात है। और हमारा तो उसके जो डेड बॉडी को हमने देखा तो सच पूछें तो हम कांप गए थे। हमारे टांगें लरज़ गई थी, हमारा दिल लरज़ गया था, बहुत परेशान हो गए थे। तो ये हादसे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और बेचारे के जो उसके पॉकेट में 3 लाख थे, उसके 3,37,000 थे। तो 37,000 जो खून से भरे हुए थे मोटरवे पुलिस ने उनको दे दिए। और अभी जो 3 लाख थे वो खुद मोटरवे पुलिस लेकर गई है, उनका कहना यही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यार मेरी ये है कि ऐसे हादसा तो होते रहते हैं और इंसान के लिए वो तो खुदा के हाथ में जो भी है, कैसे हुआ क्या हुआ, ये बहुत हो गया है। मतलब ये अफसोसनाक बात है कि इंसानियत का नाते से, इंसानियत के नाते से ये बहुत गलत हुआ है। अगर वो बेचारे एक ठेकेदार आदमी आम बेच कर वो वापस आ रहे थे, उनसे एक तो इतना जुल्म खुदा की तरफ से जो हुआ, एक हादसा हुआ है। तो बाकी ये जो केश का जो चक्कर है, जहाँ ये इंसानी नाते से उस इलाके के घोटकी वालों को मैं ये कहता हूँ, कुछ सोच किया करे। किसी को तो ये सारा पता होगा, किसी के पास तो ये होंगे ना खुफिया एजेंसियाँ, जो भी एजेंसियाँ हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नहीं किया करें। अगर ये इंसानी नाते से बड़ी दुखनाक की बात है कि कितने छोटे बच्चे, क्या क्या हुआ है, बड़ा ज़िलज़िला ये इतना कहराम करबला। कोई तो इंसान होगा, कोई इसी की वेरिफिकेशन करके उनके पास जो भी जेब में कुर्बान के पास थी कैश, उसकी मैं उसको मोटरवे वाले हो, खुफिया एजेंसी वाले हो, सिंध पुलिस से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ को उसको हक दिया जाए, वापस किया जाए। किसी को तो पता होगा तो वो कैश किधर गई, किसी के पास वो 3 लाख हैं, ये भी कैश होगी। सो ये अफसोसनाक बात रहे। वो एक ठेकेदार आदमी, उसके छोटे बच्चे, वो बेचारा कैसे भर देगा उनको, क्या करेगा। ये बड़ी दुख की बात है। और ये तो हादसा तो और तो खुदा के हाथ में है सारी बात। आदिल साहब, बाकी ये है, अभी हम बाबा अली अकबर सरकार की दरबार पे बैठे हैं। हम तो अ, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। फ़कीर साईं। तो आदिल, ये बड़ी दुख की बात है हमारे को। ये है कि अभी हुकूमत या गवर्नमेंट जो भी है, पॉलिसियाँ पता नहीं कैसे चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। और हमारे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक हैं, उधर भी अभी तो
इन गाड़ियों में कैमरा ही लगी होती है हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। डिजिटल सिस्टम है, हर एक चीज़ जो छुप तो नहीं सकती, और कोई भी नहीं, किसी का भी जो कोई भी बात छुप नहीं सकती। हाँ, तो इसी से उनको क्लियर करके छोटी-छोटी बातें उनको, ज़ाहिर हाँ, होती हैं, ये तो बड़ी बात है, ये ज़ाहिर बड़ी हो बात है, जाए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो ऐसे काम नहीं किया करें। इसी में पता नहीं हम ऐसे बोलें कि मोटरवे वाले जहाँ उसमें गाड़ी में जो मुसाफिर होंगे कुछ बच भी गए होंगे, पता नहीं उन्होंने का खुर्द-बुर्द किए, हुँ, जो जिनको चोटें नहीं लगी होगी को हैं सारे तो अ, बधी का अल्लाह जाने हम क्या कहते हैं। हम ये गुज़ारिश ये करते हैं हुँ, घोटकी वाले को, उनकी हद उनकी है, जो सिंध पुलिस है और जो खुफिया एजेंसी वाले हैं, उनको मैं गुज़ारिश ये करता हूँ, दिल की एक गहराई से, और दिल की एक जो हमारे दर्दनाक जो ये वाक़या हुआ है, इसी वाक़ये के लिहाज से खुदारा खुदा का खौफ करो हाँ, और बिल्कुल। उनको वो हक दिलवाया जाए। वो एक तो उनके जिसके घर में ये लाशें पहुँचते हैं, और हमारे पास ये बड़ा नदीम कोराम था सही। नदीम हमारा नदीम जो लड़का है साईं गुलाम रसूल का, वो हमारा तो भाईटिया है समझो, मेरा जी, वो भतीजा है। भतीजा है, अपने ही हैं। वो तो बड़ी दुख की बात है। हम ये सारी एजेंसियां जो हैं उनको मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसे वाक़ये हों तो उनको जल्दी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ऐसे वाक़ये तो होते रहते हैं सुपर हाईवे पे, जो कई वाक़यात होते हैं पूरे पाकिस्तान में और ममालिक में होते रहते हैं। हुँ, मतलब पाकिस्तान की जो सिंध पुलिस को मैं गुजारिश करता हूँ कि इसकी एसपी डीएसपी से कि इसकी वेरिफिकेशन करके जो घोटकी वाले हैं उनको भी ये गुजारिश करते हैं हम। अभी बाबा अकबर साईं की दरबार पे बैठे हैं, इधर आस्थाना है जो, ये अल्लाह वाले बुज़ुर्गों की ये तुफेले तो और स्पेशली पाकिस्तान में। आईजी मोटरवे को भी गुज़ारिश करते हाँ हैं ताकि इस मामले की जी जाँच शफ़ाफ़ साफ़ तरीके से मालूमात हासिल करें। क्या हुआ है, क्या चक्कर था, ड्राइवर का क्या चक्कर था और कैश कहाँ गया? और अगर कैश मोटरवे पुलिस के पास है तो बराए मेहरबानी उस गरीब बेचारे को दे दें। वो भी किसी जो ज़मींदार के पैसे थे और उसको किसी ज़मींदार को ही पैसे देने थे तो वो तो माफ़ नहीं करेंगे ना, वो हाँ, तो बोलेंगे बाबा हमारा क्या हादसा हो चाहे क्या भी हो, मतलब अगर वो उसको रहम आए तो माफ़ भी कर दे, जी। जे तो वरना पर मतलब वो जो बेचारा खुदारा जैसे, खुदारा हाँ इस महंगाई के दौर में गरीबों का ख्याल करें और गरीब जो है ना अल्लाह के करीब होता है, बहुत करीब होता है गरीब। तो अगर गरीब के अगर 1 रुपया भी गरीब का आपने खाया है ना तो वो कभी भी आपको हज़म नहीं होगा। तो इस वजह से बराए मेहरबानी जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, हम्म। तो खुदा ना ख़ास्ता हादसा हो गया है, इस हादसे के लिए ही बस एहसास किया हाँ, करो हाँ। इंसानी नाते से, जो भी हैं खुफिया एजेंसी है, सिंध पुलिस है, जो मोटरवे आर्मी को भी मैं गुजारिश करता हूँ, पने आकिल वाली आर्मी को भी मैं गुजारिश करता हूँ, आर्मी को भी सलाम करते हैं हम, सिंध पुलिस को भी सलाम करते हैं, जो भी एजेंसियाँ पावरफुल हैं वो कोशिश करके उस ड्राइवर जो बच गया है, जहाँ भाग गया है, जहाँ क्या हुआ है, जो पता नहीं उसको क्या पोजीशन थी, मतलब हादसे तो वो तो अल्लाह की तरफ से, जिसकी ज़िंदगी जानी थी वो तो जा चुकी। जी, जी, मतलब बिल्कुल। उनके पीछे वाले जो उसके बच्चे थे, कुर्बान साहब के बच्चे हैं, उसकी बीवी हैं, भाई हैं, उसके घर में अभी करबला जैसे उसका जनाजा आ गया तो हमारे इलाके में जो इतना ये दहशत फैल गया है, और क्या बताएं। मैं मोटर पुलिस से स्पेशली ये भी गुजारिश करता हूँ, उनकी ये मेहरबानी होगी कि ये जो ड्राइवरों की नींद आती है ना, ड्राइवरों को गाड़ी चलाकर वो कहते हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई थी इसलिए गाड़ी जो कल्टी हो गई है, आउट हो गई है। हाँ, आउट हो गई है। हम्म, तो अगर ड्राइवरों को नींद आती है तो उनके बारे में भी कोई ऐसा तजुर्बा हासिल करें ताकि उन ड्राइवरों को दें। होशियार किया गया है, हाँ जी, जाए तो होशियार करें, ऐसा नहीं ड्राइवरों करें। को होशियार करें कि उनको नींद के वक़्त कुछ भी हो सकता है। एक ड्राइवर मरे और उसके पीछे जो 50 बंदे बैठे हों, वो तो ना मरे ना। वो ड्राइवर को भी अल्लाह ताला हिफ़ाज़त में रखे और उसको भी अल्लाह ताला अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने की तौफ़ीक अता करे। लेकिन ड्राइवर का ही अगर गाड़ी में चलाने में ध्यान नहीं होगा, तो फिर जो पीछे बंदे बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए गाड़ी चलाने का तरीके का ड्राइवर को भी होशियार किया जाए हम्म, कि कैसे चलाई जाए गाड़ी।
अगर तो नींद है तो गाड़ी को रुकवा दें या किसी रेस्ट करें, आराम करें। अगर जी स्पेस ड्राइवर हैं तो, नहीं तो किसी पंप पे, किसी होटल में लगी पड़ी हैं हर जगह पे, तो रेस्ट करके फिर फ्रेश होके चलाएं। पता नहीं उनकी टाइम की पाबंदी होती है, फास्ट चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, ये भी चक्कर हैं बेचारे, वो क्या करें, हम तो कुछ भी फैसला नहीं दे सकते।